उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश में पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं। चुनाव 2026 जनवरी फरवरी में होने के आसार हैं और इसके लिए सभी क्षेत्रीय दल अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का कुनबा बिखर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया ही था कि अब योगी सरकार में शामिल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद और सुभाषपा के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। अब इन नेताओं की घोषणाओं के बाद यूपी में हलचल मच गई। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन है। ये गठबंधन पूरी तरह से टूटा हुआ है। एनडीए गठबंधन की तरफ से ये बातें इसलिए कही जा रही थी क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल कई ऐसी पार्टियां थी जो इस गठबंधन से पहले तो जुड़ी लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन से अलग हो गई, जिसके बाद एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पर लगातार तंज कसते हुए नजर आया। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में गठबंधन में दरार पड़ता नजर आ रहा है। इस बार ये दरार एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से जोरों शोरों से की जा रही हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव होने से पहले यूपी में पंचायती चुनाव होने वाले हैं और पंचायती चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में जो मुख्य पार्टियां हैं वो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। एनडीए की पार्टियों का अलग अलग चुनाव लड़ने से सीधा नुकसान भाजपा का होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गांवों की तुलना में शहरों में भाजपा ज्यादा मजबूत है। गांवों में कमजोर होने के कारण ही पार्टी को छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है। ऐसे में सहयोगी दल ही प्रतिद्वंद्वी बनकर चुनाव लड़ेंगे और इससे भाजपा को नुकसान होगा। वोट बैंक बंटने से इसका सीधा फायदा सपा को होगा। सहयोगी दल भी चुनाव में जब भाजपा प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें भी मजबूरन सरकार और भाजपा के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सम्मान की बात कर सरकार को घेरना पड़ेगा। इससे सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान होगा। पिछला इतिहास रहा है कि भाजपा क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव बुरी तरह से हार गई थी। पूर्वी यूपी में तो सुभाषपा के कारण भाजपा को बहुत नुकसान हुआ था और पिछले चुनाव में सुभाषपा और रालोद से भाजपा का गठबंधन नहीं था। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों के पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने का असर विधानसभा चुनाव 2027 पर भी होगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल गई थी, जहां पर वो करछना रेलवे स्टेशन के उद्घाटन मौके पर पहुंची थी। अमृत भारत योजना के तहत यूपी के 19 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। इनमें करछना भी शामिल था, जिसमें अनुप्रिया पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव पर हमारी गठबंधन से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से इस चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। हमारे कार्यकर्ता भी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इस बार पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। वहीं अब अनुप्रिया पटेल के पति मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है कि पंचायत चुनाव अपने दम पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हम अपने दम पर लड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी होगी। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं अनुप्रिया पटेल के बाद अब सुभाषपा और निषाद पार्टी ने भी अकेले पंचायत चुनाव लड़ने की बात कह दी है। दरअसल सुभाषपा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा है कि पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है, हम पंचायत चुनाव अपने दम पर पूरी दमदारी से लड़ेंगे। 850 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन भी कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक प्रत्याशी को उसके बाद में 6000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 2000 सदस्य बनाना अनिवार्य है। अब इसी के साथ आपको हम निषाद पार्टी के बारे में भी बता दे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, पंचायत चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं। सभी जगह हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। यह चुनाव सिंबल का नहीं होता है। एक एक सीट पर भाजपा के ही 4 कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाते हैं, तो फिर किस बात का गठबंधन? सिंबल देना होता तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ते। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव बिना गठबंधन के हम लड़ेंगे। ये जो पंचायत चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है
तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, साथ पार्टी के लोग भी लड़ेंगे और जो जीत के आएगा इससे पता नहीं चलता तो है। क्या आप अकेले लड़ेंगे कि निश्चित रूप से गठबंधन लड़ेंगे? इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं, जब सिंबल नहीं होता है। तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका है? निश्चित रूप से बातचीत होगी और हम लोग तालमेल मिला के लड़ेंगे। अच्छा, जिसकी आवाज जनता ने बंद कर दिया हो, जिसकी आवाज को कह दिया ये देश में बोलने लायक नेता नहीं है, इनको वोट नहीं दिया जाएगा, जैसे हरा दिया हो, आवाज बंद कर दी, उनकी आवाज का क्या जवाब है? मोदी ने जो एक्शन लिया है, जो सेना ने एक्शन लिया है, उसके लिए हम लोग उन्हें बधाई देते हैं। और आज अगर में भाजपा, यह देश का सौभाग्य है कि जिसने 350 वर्ष हमें गुलाम बनाया, लूट के ले गया था ब्रिटेन, वो भी अर्थव्यवस्था हमसे नीचे है, जापान में हमसे नीचे, चौथी है, तीसरी आएंगे और बहुत जल्दी हम लोग 1 नंबर पर विश्व गुरु बनेंगे। ये मोदी जी को धन्यवाद देता है। वहीं ये चुनाव 2026 के जनवरी-फरवरी में होने की उम्मीद है, लेकिन इसके पहले यूपी में हलचल मचती नजर आ रही है। पंचायत चुनाव के लिए सभी क्षेत्रीय दलों ने अपनी कमर कस तो ली है, लेकिन इस पंचायत चुनाव में एनडीए का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पंचायत चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है या फिर नहीं। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।